हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, हमने क्लास 7 में स्टडी किया था नेचुरल फाइबर्स के बारे में, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारा फैब्रिक होता है किससे बनता है? फाइबर से बनता है। अब ये फाइबर क्या होता है? फाइबर हम जब भी किसी सोर्स से हमें थ्रेड चाहिए, जब हम उसे थ्रेड बनाते हैं तो इनिशियल स्टेज में वो बहुत ही थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, धागे जैसे। ओके, प्रॉपर थ्रेड नहीं है, थ्रेड जैसे थिन, वेरी वेरी थिन स्ट्रैंड्स होते हैं और कंटिन्यूस भी नहीं होते किसी रोल में कि बहुत कंटिन्यूस है उन्हें यूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो एक तरह से वो भी हमारा एक रॉ मटेरियल तैयार होता है जिससे हम थ्रेड बना सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस पिक्चर में देखिए क्या है, ये फाइबर है, इट्स अ वेरी थिन स्ट्रैंड। नीचे ये देखिए, ये कॉटन के फाइबर है, दिस इज फ्लैक्स, दिस इज वूल एंड दिस वन इज सिल्क। ओके, अब फाइबर से क्या बनता है? फाइबर से हम फिर यार्न बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो फाइबर है हमारा ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स नहीं है, थ्रेड जैसे कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स नहीं है, थ्रेड जैसा बहुत वेरी 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 थिन स्ट्रैंड्स होते हैं। ओके, अब ये नीचे अगर हम पिक्चर में देखें, ये है यार्न, जब उनके हम रोल बना देते हैं। अब रोल कैसे बनाते हैं? स्पिनिंग से। अब नीचे अगर इस फिगर में अगर हम देखें तो ये क्या है? ये चरखा है, आपने देखा होगा बापूजी गांधी जी का चरखा चलाते हुए, जिससे वो कॉटन थ्रेड बनाते थे, जिससे कॉटन का कपड़ा बनता था। अब ये क्या है? ये कॉटन का फाइबर है और इसको स्पिन करके ये कॉटन का थ्रेड तैयार किया जा रहा है। ओके, तो क्या होता है, ये जो फाइबर है हमारे वेरी थिन स्ट्रैंड्स है। अब मान लीजिए हमें पतला ही बनाना है अभी थ्रेड, तो 2 स्ट्रैंड हुए, इनको आपस में ट्विस्ट किया और कंटिन्यूस रोल बनाते चले गए। ओके, जितना हमें मोटा थ्रेड चाहिए उतना ही हम उतने ही स्ट्रैंड्स फाइबर के हम यूज करते हैं यार्न बनाने के लिए। अब यार्न बन गया, अब यार्न से क्या बनेगा? यार्न से बनेगा फैब्रिक। ऑलराइट, तो ये तो हमें क्लियर हो गया, हमने क्लास 7 में भी स्टडी किया है। फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक। अब हमारे फाइबर कितनी तरह के होते हैं? ये डिपेंड करता है हमारे सोर्सेस पर। एक तो हमें नेचर से मिलता है, दूसरा हम खुद बनाते हैं, मैनमेड है। तो जो हमें नेचर से मिलता है फाइबर, उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, और जो हम बनाते हैं मैनमेड होता है, आर्टिफिशियल है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके, तो नेचुरल फाइबर क्या है? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, जैसे कि कॉटन हो गया, फ्लैक्स है, जूट, वूल, सिल्क, ये हमें किन से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, राइट। सिंथेटिक फाइबर्स जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं, मैनमेड हैं, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, अक्राइलिक, ये सब क्या है? दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स, जिनसे सिंथेटिक फैब्रिक बनेगा। ओके, अब इससे पहले कि हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में फर्दर स्टडी करें, हम ये समझते हैं कि फाइबर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्चुअल में उसका इंटरनली अगर देखा जाए तो वो कैसे बनता है। ओके, पॉलीमर, पॉलीमर क्या है? पॉलीमर 2 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, पॉली प्लस मर। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स, मीन्स मैनी यूनिट्स। पॉलीमर का मतलब हो गया मैनी यूनिट्स। अब ये क्या है? आप इस फिगर को समझिए, ये एक क्या है? एक पेपर क्लिप है। हमने बहुत सी पेपर क्लिप ली और एक दूसरे से उनको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने से क्या हुआ? क्या मिल गया हमें? एक लॉन्ग चेन मिल गई, राइट। ऐसे ही हमारे पास सेम यूनिट्स होती हैं या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं? मोनोमर्स।
अब ये जो मोनोमर्स हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपस में ज्वाइन करते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। इस लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर। ओके, तो मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स है स्मॉल मॉलिक्यूल्स which join together to form a polymer. Okay, got it? अब जो ये मोनोमर्स होते हैं, क्या ये बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं? कोई और डिफरेंट टाइप्स इसमें कंबाइन नहीं होता? तो इसमें दो ही तरह के टाइप के मोनोमर्स ज्वाइन करके पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर क्या है? फाइबर है हमारा, जिससे फाइबर जो हम में मिलता है ये पॉलीमर की फॉर्म है। ओके, तो या तो उसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैक्सिमम टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो एक वाइट मॉलिक्यूल है, एक ब्लैक है। ओके, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, और ये ज्वाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक पैटर्न में, और हमें क्या मिल रहा है? पॉलीमर। ओके, तो मोनोमर्स तो समझ आ गया कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीमर क्या है? इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। ऑलराइट, तो पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स ही है जो हमें फाइबर देते हैं। हम उन्हें कॉमन लैंग्वेज में फाइबर बोलते हैं, केमिकली बोले तो वो एक पॉलीमर है। ओके, अब पॉलीमर्स कितनी तरह के होते हैं? पॉलीमर्स भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स और दूसरे हैं सिंथेटिक और मैनमेड पॉलीमर्स। मीन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से जैसे हमें फाइबर्स मिलते हैं, तो वही पॉलीमर क्या हो गए हमारे? नेचुरल पॉलीमर्स। जो हम बनाते हैं सिंथेटिक हैं, वो हो गए हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कॉटन, वूल एंड सिल्क। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कॉटन का। ओके, कॉटन का जो फाइबर है ये किस पॉलीमर से बना हुआ है? पॉलीमर है सेल्यूलोस। अब ये पॉलीमर तो किसी मोनोमर से बनता है। अब वो मोनोमर क्या है? ग्लूकोज यूनिट्स। ये पीने वाला ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज की ही फॉर्म में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो ग्लूकोज है इसकी बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन करती हैं, ज्वाइन करके सेल्यूलोज बनाती हैं, जो एक पॉलीमर है जिसे हम बोलते हैं कॉटन। ओके, सिंथेटिक और मैनमेड जो हम बनाते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, इवन और भी इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग्स हम यूज़ करते हैं, ये भी एक पॉलीमर है। ओके, बेकेलाइट, मेलेमाइन, दीज आर ऑल सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम नायलॉन का। नायलॉन के फैब्रिक्स आते हैं। अब नायलॉन किससे बनता है? एक नायलॉन नाम का पॉलीमर है, उसी से ये बनता है जिसे हम नायलॉन बोलते हैं। इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोमर्स के। हमने देखा था या तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोमर्स के, मिलके एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बना देते हैं, या टू डिफरेंट टाइप्स। तो नायलॉन में क्या होता है? टू डिफरेंट टाइप्स। और कॉटन में हमने देखा था, कॉटन में क्या था? सेम टाइप, ओनली ग्लूकोज यूनिट्स। गॉट इट? अब आते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स पर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? मैनमेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। इन्हें कैसे बनाया जाता है? मोनोमर से जो पॉलीमर बनाए जाते हैं केमिकल प्रोसेस के द्वारा, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमेराइजेशन, राइट। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये किससे बनते हैं? हम जानते हैं मोनोमर से, सेम टाइप और टू डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप्स के हैं? हम स्टडी करेंगे 4 सिंथेटिक फाइबर्स: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इसके लिए भी तो हम रॉ मटेरियल कहीं से यूज करते होंगे। इनका रॉ मटेरियल क्या है?
इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन है। पेट्रोलियम ओरिजिन मीन्स ये जो हम अर्थ में ड्रिलिंग करके पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल, उसमें से ही अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जिसमें से एक पेट्रोल डीजल भी एक पार्ट है। उसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। तो ये क्या है? पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ही सिंथेटिक फाइबर्स के रॉ मटेरियल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर रेयॉन। हमने पढ़ा था क्लास 7th में सिल्क किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से, नेचुरल फाइबर है। अब सिल्क तो बहुत कॉस्टली होता है, राइट? तो क्या किया, सिल्क की एक कॉपी बना दी। और ये तो हमें भी पता है, डुप्लीकेट कॉपीज क्या होती हैं, हमेशा सस्ती होती है ओरिजिनल से। तो ये रेयॉन क्या है? ये एक नेचुरल सिल्क है, सिल्क की कॉपी बनाई गई है। और ये सिल्क जो ओरिजिनल सिल्क है, जो हमें नेचर से मिलता है, हम एनिमल से बनाते हैं, सिल्क फॉर्म हमें जब देता है सिल्क के फाइबर्स, और उससे हम फैब्रिक बनाते हैं, तो उससे ये काफ़ी सस्ता होता है। ओके, तो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई ओरिजिनल सिल्क की, जिसे नाम दिया गया रेयॉन। अब रेयॉन किससे बनता है? सिल्क की कॉपी है, बनी किससे? कॉटन किससे बना था? सेल्यूलोज से। उसी सेल्यूलोज से रेयॉन भी बनता है। ओके, तो अब ये जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज हमें किससे मिलता है? ये वुड पल्प से मिलता है। ओके, इसको कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू फैक्ट्रीज में कन्वर्ट किया जाता है और रेयॉन बनाया जाता है। और फिर रेयॉन को हम बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। अब रेयॉन के बारे में एक चीज देखिए, इसका रॉ मटेरियल क्या है? सेल्यूलोज। किससे मिल रहा है? वुड पल्प। वो क्या है? वो तो नेचर का सोर्स है। तो फिर ये सिंथेटिक कैसे? तो नेचुरल हो गया। इसका रॉ मटेरियल तो हमें नेचर से मिलता है, लेकिन फिर इसे फैक्ट्रीज में केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें रेयॉन मिलता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। ओके, ये अकेला सेमी सिंथेटिक फाइबर है। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मैन मेड हैं, उनमें से इट इज द ओनली सेमी सिंथेटिक फाइबर। ऑलराइट, अब ये बनता कैसे है? क्या किया जाता है कि जो वुड पल्प है, इसको किसी अल्कलीन सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमने इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और वुड पल्प को इसमें डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने से एक सॉल्यूशन बनता है, जिसे बोलते हैं विस्कोस। अब क्या करते हैं, ये जो विस्कोस सॉल्यूशन है, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इसमें क्या फिल की हुई है? सल्फ्यूरिक एसिड फिल की। ओके, एक मेटल सिलेंडर लिया, मीन्स एक पाइप है, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप लिया, जिसके यहाँ एंड पे छोटे 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 स्मॉल टाइनी होल्स है। ओके, अब इस सॉल्यूशन को फोर्स से इस पाइप में से पास किया जाता है। तो जब इस पाइप में से ये पास करके सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है ये विस्कोस सॉल्यूशन, तो इसमें से थ्रेड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो थ्रेड जैसे फाइबर्स जो निकलते हैं, जो फाइबर्स हैं थ्रेड जैसे, इन फाइबर्स को यहाँ पर स्पिन करके कलेक्ट कर लिया जाता है। ये है हमारा रेयॉन। ओके, रेयॉन के यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑफ कोर्स फैब्रिक बनते हैं, साड़ीज बनती हैं, ड्रेसेस बनती हैं, सॉक्स बनती हैं। अगर हम रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं, रेयॉन को किसके साथ मिक्स किया? कॉटन के साथ, तो हम फर्निशिंग्स बना सकते हैं, जैसे कर्टेन्स, बेडशीट्स। ओके, इसको वूल के साथ भी मिक्स किया जाता है। रेयॉन को जब वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट्स बनते हैं। राइट, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है, बैंडेजेस,
सर्जिकल ड्रेसिंग्स को बनाने में रेयॉन का, और इवन टायर इंडस्ट्री में भी टायर के कॉर्ड्स बनाने में रेयॉन का यूज होता है। ओके, अब ये तो हो गया रेयॉन। अब हम आते हैं नेक्स्ट नायलॉन पर। 1931 में सबसे पहली बार फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बनाया गया, जो था नायलॉन। ओके, इसे किससे बनाया जाता है? इसे कोल, वाटर एंड एयर, राइट। जो कहना कि कोल से बनता है नायलॉन, वो कपड़ा जो हम पहनते हैं। ओके, ये स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट एंड शाइनी है, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज है नायलॉन की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम एक स्टील वायर लेते हैं और एक नायलॉन थ्रेड है, दोनों की विड्थ सेम है, तो नायलॉन उस स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। कम पानी ऑब्जर्व करता है, इसलिए सूख भी जल्दी जाता है। रिंकल रेजिस्टेंट है, जल्दी से रिंकल्स तो नहीं पड़ते हैं इन कपड़ों में, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं ये। ऑर्डिनरी केमिकल्स या मॉथ्स का, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जो फैब्रिक्स को डैमेज कर देते हैं, इन पर असर नहीं होता। ओके, अब इसके यूजेस क्या हैं? अब जो फैब्रिक जिनसे बन रहा है तो डेफिनेटली टेक्सटाइल में तो यूज़ होगा ही, साड़ी, शर्ट्स वगैरह बनाने में। कर्टेन, स्लीपिंग बैग, स्टैंड्स वगैरह बनाने में भी नायलॉन का यूज़ होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी है, राइट। हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट वेट है। इस पैराशूट्स बनाने में, इवन रोप्स, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स यूज होती हैं, नायलॉन की रोप्स भी उसके लिए आती हैं और बनाई जाती हैं। कार की सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, इवन जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, इवन रैकेट की स्ट्रिंग्स, स्पोर्ट रैकेट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रिंग्स, ये सब किससे बनती हैं? नायलॉन से बनती हैं। हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स, पेंट ब्रशेस, इन सब में नायलॉन का यूज होता है, राइट। अब आते हैं हम पॉलिएस्टर पर। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये जिस मोनोमर से बनता है उसको बोलते हैं ईस्टर। ओके, सो पॉली प्लस ईस्टर, पॉली मीन्स मैनी, तो बहुत सारे ईस्टर्स मिलकर ये पॉलीमर बना रहे हैं जिसका नाम है पॉलिएस्टर। टेरेलिन भी एक पॉलिएस्टर फाइबर है, काफ़ी पॉपुलर है फैब्रिक्स में। अब पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये नायलॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन नायलॉन से ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ओके, कम पानी ऑब्जर्व करता है, तो डेफिनेटली ड्राई भी बहुत इजीली हो जाता है। रिंकल रेजिस्टेंट है, ऑर्डिनरी केमिकल्स या मॉथ्स का अटैक इन पर नहीं होता। इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये ड्रेसेस के लिए बहुत ही सुटेबल मटेरियल समझा जाता है। ओके, तो यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है? फैब्रिक्स बनाने में, ड्रेस मटेरियल, साड़ीज। अगर पॉलिएस्टर को मिक्स कर दिया जाए कॉटन के साथ, ओके, तो उसको बोलते हैं पॉलीकॉट। और हमने पढ़ा कि टेरेलिन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर की ही फॉर्म है। अगर टेरेलिन को मिक्स करते हैं कॉटन के साथ तो उसे बोलते हैं टेरिकॉट। और अगर पॉलिएस्टर को वूल के साथ मिक्स किया जाए तो उसे बोलते हैं पॉली वूल। तो जो कॉटन है, कॉटन के साथ पॉलिएस्टर को मिक्स करके पॉलीकॉट बनता है। ये भी शर्ट्स, ट्राउजर्स, काफ़ी फैब्रिक्स हैं जिनके बनाने के काम आता है। पॉलीवूल, अब जो आपने देखा होगा घरों में मम्मा सूट पहनती हैं सर्दियों में, वो गर्म होते हैं, राइट, लेकिन वो वूल से नहीं बने होते। तो वो क्या है? वूल सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स की गई है, जैसे कि पॉलीवूल, ये उससे बने हुए होते हैं। ओके, इवन जो सेल बोट्स होती है, उनकी जो सेल्स होती हैं, उनको बनाने में भी पॉलिएस्टर का यूज होता है। क्यों होता है? एक तो ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेच नहीं होता। स्ट्रेच नहीं होता मतलब अगर विंड है, सेल बोट्स में सेल का काम क्या होता है? विंड से मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लेकिन विंड से अगर वो स्ट्रेच होंगे तो मूवमेंट में हेल्प नहीं कर पाएंगे। पॉलिएस्टर स्ट्रेच नहीं होता है, और पानी के कांटेक्ट में अगर आता है, वाटर के कांटेक्ट में, ये खराब नहीं होता है। ओके,
ये इसका यूज़ वाटर होसेस बनाने में भी होता है। फायर फाइटिंग ऑपरेशंस होते हैं, उसमें जो वाटर होसेस यूज़ होते हैं उनको बनाने में भी पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। इवन जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, बेल्ट्स चलती हैं जो बहुत सारी आपने देखा होगा चीज़ों में, इवन जहाँ पर आटा पिसवाने जाते हैं वहाँ पे भी चक्की होती है, बेल्ट्स चलती हैं, या ट्यूबवेल्स में होता है बहुत सारी चीज़ों पर। तो ये कन्वेयर बेल्ट्स भी पॉलिएस्टर की बनाई जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। ओके, अभी हमने पढ़ा कि पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करें तो पॉलीकॉट बनता है, वूल के साथ मिक्स करें तो पॉलीवूल बनती है। तो ये जो मिक्स करने से हमारा फैब्रिक बनता है इसको बोलते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक। ओके, एक और फॉर्म है पॉलिएस्टर की, एक तो हमने देखा टेरेलिन भी एक पॉलिएस्टर की फॉर्म है जिसका फैब्रिक टेरेलिन काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे ही एक और फॉर्म है पॉलिएस्टर जिसमें मिलता है, वो है पीईटी। ये भी पॉलिएस्टर की ही एक फॉर्म है, लेकिन इसका यूज़ फैब्रिक नहीं प्लास्टिक बनाने में होता है। ओके, पीईटी की फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट। ओके, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये काफ़ी लाइट वेट होती है, इसका नेचुरली कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस है, एंड हाईली ट्रांसपेरेंट भी होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग है, शैटर प्रूफ है, मीन्स ऐसा नहीं है कि गिरा हाथ से और टूट गया। ओके, हथौड़ी से तोड़ेंगे तो डेफिनेटली टूट जाएगा, ऐसे गिरने से नहीं टूटता है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? बॉटल्स, जार्स, यूटेंसिल्स, ये सब इसमें यूज होता है बनाने में। उसके अलावा जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, हैप्पी फिज आपने पी होगी कभी ना कभी, तो ये जो फिज वाले ड्रिंक्स होते हैं इनको स्टोर करने के लिए जो बॉटल्स चाहिए वो पीईटी की बनाई जाती हैं। इवन शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस स्टोर करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। इवन इसकी थिन फिल्म्स भी बनती हैं। थिन फिल्म्स, एक तो आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी जो एल्यूमिनियम की बनती है, ममा फूड को आपको रैप करके रोज फूड के लिए देती हैं। एक पतली पतली थिन, बिल्कुल पॉलीथिन टाइप वाइट ट्रांसपेरेंट पतली थिन्स होती हैं जो आपने देखा होगा कई चीज़ें रैप करके लोग देते हैं। वो क्या है? ये पीईटी की बनी होती हैं, थिन फिल्म्स हैं। इवन वायर्स बनाने में, वायर का ये नहीं इंटरनल पार्ट, प्लास्टिक तो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉपर वायर्स होती हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है प्लास्टिक की, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। ओके, अब है एक्राइलिक। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये किससे बनता है? ये बनता है एक्राइलोनाइट्राइल से। तो ये इसका मोनोमर है। इसकी रिपीटिंग यूनिट्स के ज्वाइन करने से जो पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं एक्राइलिक। ओके, ये हमें वार्म फील देता है, जैसे वूल से हमें वार्म फीलिंग मिलती है, गर्मी मिलती है, हम गर्म फील करते हैं, हॉट फील करते हैं, उसी तरह से एक्राइलिक भी हमें वार्म फील देता है। तो ये वूल का, क्योंकि जो नेचुरल वूल है वो महंगी होती है, जैसे सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया डुप्लीकेट कॉपी, तो एक्राइलिक वूल की एक डुप्लीकेट कॉपी है। ओके, वूल का सब्स्टिट्यूट है। तो अगर कोई पूछे कि सिंथेटिक फाइबर ऐसा कौन सा है जो वूल का सब्स्टिट्यूट है, आप क्या बोलोगे? बताइए, कमेंट्स में मेंशन कीजिए। ओके बच्चों, ये काफ़ी चीप होता है नेचुरल वूल से, जो हमें नेचर से मिलती है, नेचुरल सोर्सेज है, जैसे शीप हो गया, उन सब से ये काफ़ी चीपर होती है। इसके यूजेस, वूल की तरह गर्म फील देती है, तो ऑफ कोर्स हमारे विंटर वेयर्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। स्वेटर्स, ब्लैंकेट, शॉल्स, जैकेट, स्पोर्ट्स वेयर्स, इन सब को बनाने में एक्राइलिक का यूज़ होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? लाइट वेट है, सॉफ्ट है, एंड वार्म है। ओके, वूल जैसी फील देता है। इट रिटेन्स इट्स शेप, रेजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स। मीन्स अपनी शेप को मेंटेन करता है, श्रिंकेज नहीं होती। कई बार होता है ना, हम वूल का कपड़ा मार्केट से खरीद के लाए, स्वेटर मम्मी ने पहली बार धोया और वो छोटा हो गया, श्रिंक कर गया। ये श्रिंक नहीं होता है, रिंकल्स भी नहीं आते हैं। ओके,
इसको बहुत सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है इजीली, तो बहुत सारे कलर्स में ही अवेलेबल होता है। स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, मीन्स ड्यूरेबल है। पानी कम एब्जर्व करता है, वाटर कम एब्जर्व करेगा तो इजीली जल्दी सूखेगा भी, ड्राई हो जाता है जल्दी। ऑर्डिनरी केमिकल्स और मॉथ्स का इस पर भी अटैक नहीं होता है। ओके, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओवरऑल जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स अभी तक पढ़े फोर, उनकी क्या ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर ड्यूरेबल है, ज़्यादा चलते हैं। ओके, पानी कम एब्जर्व करते हैं, वाटर एब्जर्व कम करते हैं तो जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। रिंकल रेजिस्टेंट है, लाइट वेट हैं, इनका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, ये रफ नहीं होते हैं। मॉथ्स का अटैक नहीं होता है, श्रिंक नहीं करते हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं, जो डेफिनेटली सबकी पॉकेट में इजीली फिट हो जाते हैं एंड इजीली अवेलेबल भी हैं। अगर हम प्योर सिल्क की बात करें तो हर जगह तो नहीं मिलेगी ना, लेकिन हमें ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इजीली हर जगह मिल जाएंगे। ओके, अब इनके कुछ नुकसान भी हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अब वो क्या हैं? फर्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। ओके, ये कैसे होता है? अब हमने कोई सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है और मान लीजिए एक्सीडेंटली कि आग लग गई, जिस इंसान ने पहना था आग लग गई। ओके, फायर जब वो कैच करता है फाइबर तो ये क्या करता है, आपने कभी कैंडल को देखा है जब वैक्स उसमें से मेल्ट होती है और कभी कभी हम ऐसे टेढ़ा कर दे तो हमारे हाथ पर गिर जाती है, राइट? तो ऐसे ही ये मेल्ट करने लगता है। ओके, तो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट करने लगता है। अब मेल्ट करता है तो क्या होगा, मेल्ट करने के साथ वो हमारी स्किन के साथ चिपक जाएगा, तो हमें सीवर बर्न्स हो सकते हैं। एक छोटा सा बर्न भी सीवर बर्न दे सकता है। ओके, वहीं अगर हमने मान लीजिए कॉटन का फैब्रिक पहना हुआ है तो क्या होगा, वो मेल्ट नहीं होगा, तो हमारी स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके, सेकंड है कि सिंथेटिक फाइबर्स समर्स में पहनने के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? अब गर्मियों में क्या है, बहुत स्वेट होता है। अब जो स्वेट हो रहा है, अगर वो हमने कोई फैब्रिक पहना है, अगर उसमें थोड़े पोर्स है, उससे वो बाहर आएगा तो क्या होगा, हम वो ड्राई होगा और एयर भी पास होगी, हमें थोड़ा कूल लगेगा, ठंडा फील करेंगे। लेकिन वहीं अगर हमें पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा है, राइट? क्लोथ से सिर्फ चिपक गया है क्लोथ, लेकिन बाहर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, चिपचिपाहट फील होगी, ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो यही होता है सिंथेटिक फाइबर्स में, इनमें इतने पोर्स नहीं होते हैं कि स्वेट बाहर आ सके, इवेपोरेट करे और हमारी बॉडी कूल फील करे। इसी की वजह से हम इन्हें गर्मियों में पहनते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और उसके बजाय अगर हम नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन है वो पहना हो तो उसमें पोर्स काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे हमारा स्वेट इवेपोरेट करता रहता है साथ साथ, और हम कूल फील करते हैं, ज़्यादा गर्म फील नहीं करते। ओके, सो दैट्स विद द सिंथेटिक फाइबर्स। हमने पढ़ लिया सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं और उनके डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं। स्टिल आपके क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। ओके, अब आगे हम देखते हैं, हम पॉलीमर्स की बात कर रहे थे ना कि फाइबर्स किससे बनते हैं, पॉलीमर से। पॉलीमर सिर्फ फाइबर ही नहीं बनाता, कुछ और भी बनाता है जिसे प्लास्टिक बोलते हैं। अभी बीच में भी हमने एक देखा, पीईटी पॉलिएस्टर की फॉर्म है, प्लास्टिक बनाने में उसका यूज होता है, राइट? तो अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। ओके, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसे हम जिस तरह की शेप में चाहें, जो हमारी डिजायर्ड शेप है, हम उसे उसमें क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। हमें लॉन्ग बॉटल बनानी है, हम लॉन्ग बना सकते हैं, हमें सिलेंड्रिकल जार बनाना है वो भी बना सकते हैं।
हमें स्पून बनाना है वो भी बना सकते हैं, जिस तरह की शेप चाहें हम उसे दे सकते हैं। ओके, तो प्लास्टिक्स क्या है? ये भी पॉलीमर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स हैं, ये भी पॉलीमर्स ही हैं। मीन्स मोनोमर्स मीन्स सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर इनका स्ट्रक्चर बनता है। ओके, इनका रॉ मटेरियल भी सेम है, पेट्रोकेमिकल। जो हमें क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करके एज अ रॉ मटेरियल हम प्लास्टिक्स को बनाते हैं। एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट, मेलेमाइन, टेफ्लॉन एंड नायलॉन। ओके, अब पहले आती है फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा पॉलीथीन। ओके, प्लास्टिक है, किससे बनती है? ये इथीन से बनती है। इथीन इसका मोनोमर है, पॉली प्लस इथीन प्लस मिलके बनाता है पॉलीथीन। पॉली मीन्स मैनी, इथीन इज द मोनोमर जिसकी रिपीटेड यूनिट से ये बनता है। ये काफ़ी टफ है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है। यूजेस कहाँ हैं? पॉलीथीन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? पॉलीथीन बैग्स आते हैं? ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे बॉटल्स बनती हैं, वाटर प्रूफ शीट्स बनती हैं, बकेट्स, डस्टबिन्स, मग्स हम जो देखते हैं वो भी इसके बने हुए होते हैं। इवन पैकेजिंग में भी पॉलीथीन का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पीवीसी भी बोलते हैं। ये पॉलीथीन की तरह इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक है। अगर आप घर में कभी अपने वाटर पाइप्स जो प्लास्टिक के अगर कोई हो, ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आपको पीवीसी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि वो पीवीसी के बने हुए होते हैं। यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स का इंसुलेशन बनाने के लिए, क्योंकि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स। पाइप्स को बनाने के लिए, रेन कोट, सीट कवर्स, इन सब में पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लास्टिक जो है बेकेलाइट। ये काफी हार्ड और टफ प्लास्टिक है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और हीट होने पर सॉफ्ट नहीं होती है। ओके, अगर हीट हो गई है तो सॉफ्ट नहीं होगी। इसके यूजेस कहाँ होते हैं? फ्राइंग पैन्स, प्रेशर कुकर्स के जो हैंडल्स हैं, अब हम जब घर में किचन में मम्मा खाना बनाती हैं तो क्या होता है, जो फ्राइंग पैन के हैंडल्स हैं किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। क्यों बनते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गर्म नहीं होंगे, तो उठाने में रखने में इट्स ईजी, राइट। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने में यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हो गए, हमारे प्लग्स हो गए, स्विचेस हो गए, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अंदर तो वायरिंग है, उस वायरिंग के साथ जो भी हमारे सॉकेट्स में हम प्लग्स लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है? कोई ना कोई मेटल होता है जो गुड कंडक्टर है, लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, ताकि जब हम प्लग्स को ऑन ऑफ करें हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन एक फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है, मीन्स फायर नहीं पकड़ती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती है। ओके, इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक। किसी और प्लास्टिक से कंपेयर करें तो इसकी हीट टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके यूजेस कहाँ हैं? फ्लोर की टाइल्स बनाने में, अनब्रेकेबल किचन वेयर्स बनाने में, जैसे कप्स, प्लेट्स, बाउल्स। ओके, एशट्रेज। एशट्रेज क्यों? ये अगर किसी ने जलती हुई सिगरेट भी डाल दी तो ये मेल्ट नहीं होगी, हीट नहीं होगी। फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, अब ये क्या है? फायर फाइटिंग वाले आते हैं, कभी जब आग लग जाती है, उन्होंने जो सूट पहने होते हैं उनके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग होती है, ताकि जल्दी से उनके जो कपड़े हैं वो आग ना पकड़े। ओके, और जो भी माइक्रोवेव, हम घर में माइक्रोवेव ओवन्स यूज करते हैं, उसमें हर तरह का प्लास्टिक नहीं हम यूज कर सकते। कुछ प्लास्टिक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिन पे लिखा हुआ होता है कि दे आर गुड टू यूज फॉर
ओवन्स और माइक्रोवेव्स। क्यों? क्योंकि उनमें हीट बेयरिंग कैपेसिटी है, उतनी हीट को वो सह सकते हैं, वो मेल्ट नहीं होंगे। ओके, तो वो जो कुकवेयर होते हैं जो माइक्रोवेव्स में, ओवन्स में यूज होते हैं, वो भी मेलामाइन के बनते हैं। अब आते हैं हम टेफ्लॉन पर। टेफ्लॉन क्या है? ये भी एक प्लास्टिक है, लेकिन इसके ऊपर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता। इसकी सरफेस बहुत स्लिपरी होती है, ये भी काफी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती है। आपने कभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स या कहीं पर सुपर मार्केट्स में आप अब जाते हो पेरेंट्स के साथ, अगर वो नॉन स्टिक तवा ले रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है टेफ्लॉन कोटिंग। क्या है ये टेफ्लॉन? पहले कभी ध्यान नहीं दिया ना, अब ध्यान देना, देखना। टेफ्लॉन कोटिंग मीन्स उसके ऊपर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता है, तो इजीली ममा अगर उसके ऊपर कुछ भी ऐसा बनाना चाहे, पराठास और एनीथिंग ऑयली बना सकते हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं हम नॉन स्टिक कोटिंग। तो जो फ्राइंग पैन्स यूज होते हैं नॉन स्टिक, जिनको कहकर बताया जाता है कि नॉन स्टिक है, वो नॉन स्टिक कहाँ से बनते हैं? उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग दी जाती है। इवन जो हम प्रेस करते हैं, आयरन यूज करते हैं क्लोथ्स को प्रेस करने के लिए, आयरन का जो नीचे का पोर्शन होता है, इस पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, तभी तो क्लोथ उसके साथ स्टिक नहीं करता है। कभी कभी होता है ना, कोई कॉटन का क्लोथ है, कॉटन को रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, तो हम थोड़ा पानी जो होता है वाटर को स्प्रिंकल करके उसके ऊपर आयरनिंग करते हैं, लेकिन वो स्टिक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी सरफेस स्लिपरी होती है, ये उसके साथ स्टिक नहीं करेगा। ओके, अब हम आते हैं, हमारे पास प्लास्टिक्स होती कितनी टाइप की हैं? हमारे पास प्लास्टिक्स दो तरह की होती हैं। एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब ये दोनों किस तरह की हैं? थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं? अगर मान लीजिए कहीं पर प्लास्टिक बन रही है और एक बहुत बड़ा कोई बॉक्स था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, और गलती से किसी से वो गिर गया कहीं ऊपर से और वो सब टूट गई। अब क्या करेंगे? चलो वो कहेंगे भाई ये तो खराब हो गया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा हीट करके फिर से मोल्ड करके शेप दे देते हैं, राइट? तो ये जो रिपीटेडली हीट किया जा सकता है, और रिपीटेड हीट करने से वो सॉफ्ट हो जाती है जो प्लास्टिक, और उसे फिर से हम दोबारा शेप कोई भी दे सकते हैं, वो होती है थर्मोप्लास्टिक्स। इनको थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं। ओके, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, इजीली बेंड कर सकते हैं, जल्दी से ब्रेक नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसीलिए तो पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इनसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जो ज्यादा हॉट चीजों के लिए यूज नहीं होंगे, ओके, और फ्लेक्सिबल होंगे। राइट, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स आउटर कवरिंग, केबल्स की आउटर कवरिंग, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लेक्सिबल भी हैं। वायर अगर फोल्ड नहीं होगी तो सीधी सीधी तो पाइप तो नहीं है ना कि जिसे हमें ऐसे ही यूज करना है, वायर का फ्लेक्सिबल होना तो जरूरी है। कंटेनर्स बनते हैं इसके, बॉटल्स, जार्स, बाउल्स, इवन कॉम्स, टॉयज, प्लास्टिक बैग्स, रेन कोट्स, सीट कवर्स, ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं, पैकेजिंग करने में इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब ये वो प्लास्टिक्स है, हमने पहली बार इनिशियली जब इसे बना रहे थे, हमने इसे हीट किया, सॉफ्ट किया, शेप दे दी। ओके, शेप देने के बाद वो टूट गया, और अगर हम सोचे अरे यार कोई बात नहीं, इसे दोबारा हीट कर लेते हैं, सॉफ्ट करके फिर से शेप देते हैं, तो वो नहीं होगा। गॉट इट? तो सिर्फ एक बार, ओनली वंस, हम इनको हीट करके सॉफ्ट करके मोल्ड कर सकते हैं, रिपीटेडली सेकेंड टाइम नहीं कर पाएंगे। ओके, कैन नॉट बी मोल्डेड सेकेंड टाइम। इनको और बोलते हैं थर्मोसेट्स भी बोलते हैं इनको। ये काफी हार्ड और रिजिड है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ओके, इनका कहाँ यूज होता है? ऑफ कोर्स, जो जहाँ पर भी हमें ज़्यादा गर्म चीज़ें डालनी हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जिनमें ज़्यादा हॉट चीज़ें डल सके, हार्ड हो और रिजिड भी हो। यूजेस देखते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स
जैसे फ्राइंग पैन्स, प्रेशर कुकर्स, इनके जो हैंडल्स हैं वो बनते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। हीट करने पर सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाई जाती हैं सेम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी हमने स्विच लगा दिया, हमने मोबाइल लगाया चार्ज होने के लिए, और हम जब हटाने लगते हैं तो स्विच बहुत गर्म हो जाता है, अरे ये तो बहुत गर्म हो गया। लेकिन हीट होने के बाद भी क्या वो हल्का सा भी सॉफ्ट हो जाती है? प्लास्टिक नहीं होती ना, इसीलिए नहीं होती है। ओके, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, दोबारा मोल्ड नहीं होती है। उसके अलावा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं, वो जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ये सारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। ओके, तो हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा, तो इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज देखें। केमिकली अनरिएक्टिव है, तभी तो यूटेंसिल, हाँ कुछ भी डालने पर अगर वो रिएक्ट कर जाएगी तो फिर हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हैंडल्स बनते हैं, वायर्स की कवरिंग्स उससे बनती हैं। बहुत सारी डिफरेंट शेप्स में हम इन्हें मोल्ड कर सकते हैं, काफ़ी चीप भी है और बनाना भी इजी है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है। ओके, आगे हम आते हैं वेस्ट मटेरियल। अरे भाई प्लास्टिक पढ़ रहे थे, वेस्ट मटेरियल क्या? पॉलीथीन के बारे में पता है ना, बैन हो गया है बहुत जगह पर। इसलिए पॉल्यूशन करता है। ये क्यों पॉल्यूशन करता है? क्योंकि जब वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, हम उसे फेंक देते हैं, तब वो हमारे लिए पॉल्यूशन करता है। ओके, तो वेस्ट मटेरियल हो जाता है जब वो। ओके, तो हमारे पास वेस्ट मटेरियल कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचुरली हमने फेंक भी दिया तो उसको बैक्टीरिया एक्शन करके डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, तो इनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। जैसे कि प्लांट वेस्ट हो गया, लीव्स गिरती हैं, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, हमने गिर दिया, उससे पॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। एनिमल वेस्ट है, पेपर, क्लॉथ, वुलन क्लॉथ हो गया, जूट है, अगर हमने इसे वेस्ट में गिर भी दिया तो अगर ये अर्थ में कहीं नीचे चला भी गया, सॉइल के अंदर दब भी गया, तब भी इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स एक्शन करेंगे और इसे डिकम्पोज कर देंगे। ओके, वहीं अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की बात करें, जैसे कि प्लास्टिक्स, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, इन्हें नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स तो डिकम्पोज नहीं कर पाते। ओके, ऐसा नहीं है हमने फेंक दिया, बैक्टीरिया इस पे एक्शन करेंगे और डिकम्पोज होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम, टिन्स, ये सब क्या है? ये जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ओके, तो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? प्लास्टिक के, हमने कहा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? पहले तो यही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, सेकंड, अच्छा चलो जी डिकम्पोज नहीं होता, क्या करते हैं? हमने देखा है कई जगह पे लोग क्या करेंगे, अरे पॉलीथीन के बैग से इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, राइट। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्हें बर्न करते हैं, इसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर को पॉल्यूट करेंगी, उसी एयर को हम ब्रीथ करते हैं, तो गैसेस हमें हार्म कर सकती हैं, राइट। एनिमल्स भी हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम इधर उधर केयरलेसली इनको फेंक देते हैं तो वाटर ड्रेन्स में चले गए, क्या होता है? सीवरेज में चले गए, ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने से क्या होता है? ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ जाता है, रोड पर आता है, तो क्या हो जाएगा? अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाएंगी, राइट। डिजीजेस हो सकते हैं। ओके, तो हमें यूं ही सड़कों पर इधर उधर वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स हैं, जैसे काव हो गई, अब ये कि हमने प्लास्टिक में, पॉलीथीन में कोई फूड बचा हुआ था, फूड स्टफ हमने डाल के फेंक दिया, अब वो फूड खाने के चक्कर में एनिमल ने प्लास्टिक का जो पॉलीथीन बैग था वो भी कंज्यूम कर लिया, क्या होगा? एनिमल चोक कर जाएगा, दे विल डाई, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस हो सकता है ये, तो हमें ऐसा
नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं प्लास्टिक से? पहला तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक का यूज़, कि हम एक्स्ट्रा प्लास्टिक्स यूज़ ना करें, राइट। प्लास्टिक बैग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हम जूट बैग्स यूज़ कर सकते हैं और पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, जो हम इधर उधर फेंक देते हैं प्लास्टिक बैग्स और उससे हमारी वाटर बॉडीज ब्लॉकेज आ जाती है सीवरेजेस में, ये सब हम ना करें। ओके, इनको प्रॉपरली डस्टबिन में डालें ताकि इनकी रिसाइकलिंग हो सके, राइट। और हम प्लास्टिक कंटेनर्स को रीयूज कर सकते हैं। कैसे? कभी कभी क्या होता है, हम कोई कुछ लेके आते हैं, कुकीज़ हैं, एक प्लास्टिक के जार में है, हमने कुकीज़ खाई, जार को फेंक दिया। जार इतना बुरा नहीं था कि उसको किसी चीज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता था, तो हम उसको जार को एज अ किसी भी कंटेनर कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बजाय कि हम उसे यूं ही फेंक दें। उसके बाद जैसे हम आजकल ट्रेंड है कि गवर्नमेंट बोलती है गीला जो वेट है, वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज को हम अलग अलग डालें। ओके, तो ऐसे ही हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग थ्रो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको यूं ही नहीं फेंकना, और उसको ईजिली ऐसी जगहों पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर उनको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सके। ओके, तो हमें समझ में आया, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा, इनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। सो वी अंडरस्टूड, आई होप हमें ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आया है। अगर अभी भी बच्चों आपका कोई भी कंसर्न है, कमेंट में प्लीज मेंशन कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, contact@thescholarbrains.com। अगर आपको चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको उनकी कॉपी भेज देंगे। इट्स एंटायरली कंप्लीटली फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके, और अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, टू गिव प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू किड्स। ओके, जितना हो सके हम पूरा सब कुछ कवर करने की ही कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं चाहते कि लेफ्ट ओवर रह जाए। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें बताइए, हम उसे भी कवर करेंगे, राइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम वीकेंड्स पर फ्री सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बिल्कुल लाइव फ्री सेशंस होंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनमें पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह के और भी कंसर्न्स हैं हम उनको भी उन सेशंस में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जिन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है वहाँ तक हम पहुँच सके। ओके, तो आई थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय।